नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। दादा एवं दीदी को नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएं। पुरोधा के मुख्य मापदंड पार्ट 11 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। पुरोधा के मुख्य मापदंड। आनंद मार्ग मिशन 22 को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सुझाव था कि चर्याचर तात्विक आचार्य अवधूत पुरोधा समिति केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्य करने की विधि 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रेजोल्यूशंस की जानकारी पूरे भारतीय समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात को समझने और उसके निराकरण के लिए ज़रूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और एएमपीएस का कैंप ऑफिस तिलजला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन एएमपीएस सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के चयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए हुए रेजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज एएमपीएस एक और अविभाज्य ही रहता। इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। पुरोधा के मुख्य मापदंड पार्ट 11 सन 1993 में सेंट्रल कमेटी में पास हुए रेजोल्यूशन के अनुसार 15 पॉइंट्स में 14 पॉइंट्स की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एडमेंट इन एडहेरेंस टू ऑल कंडक्ट रूल्स, चरित्र आचरण एवं संस्था से संबंधित सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना। आनंद मार्ग एक विचारधारा है। सामाजिक दर्शन, आर्थिक सिद्धांत एवं आध्यात्मिक दर्शन के सिद्धांतों के द्वारा यह मानव समाज के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक नैतिकवान बनने का कार्य करता है। इसी कारण से आनंद मार्ग को मैन मेकिंग मिशन कहा जाता है। अर्थात आनंद मार्ग का मुख्य उद्देश्य ही मानव समाज में आध्यात्मिक नैतिकवानों का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की और इसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर उनको आध्यात्मिक नैतिकवान बनाने का कार्य दिया। उनको प्रशिक्षण देते समय श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा निर्धारित नियम, जिनको कंडक्ट रूल्स भी कहा जाता है, उनका पालन करना अति आवश्यक होता है। यदि यह कहा जाए कि आनंद मार्ग मिशन के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांत कंडक्ट रूल्स पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, होल टाइम वर्कर के जीवन का अंग या हिस्सा होता है, उन्हीं कंडक्ट रूल्स का पालन करते हुए आनंद मार्ग मिशन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता क्रमशः प्रत्येक तात्विक आचार्य, कपालिक, अवधूत और फिर पुरोधा की आध्यात्मिक श्रेणी की ओर अग्रसारित होते हैं। अर्थात एक पुरोधा का चयन करते समय यह देखा जाना अति आवश्यक है कि पुरोधा पद के प्रत्याशी कंडक्ट रूल्स का पालन 100% करते हैं या नहीं। यदि निर्धारित कंडक्ट रूल्स में से किसी एक नियम का पालन करने में पुरोधा पद का प्रत्याशी असमर्थ है तो वह पुरोधा पद के अयोग्य समझा जाता है, क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए निर्धारित कंडक्ट रूल्स उसके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर का एक अंग है। अर्थात पुरोधा पद के प्रत्याशी के लिए निर्धारित कंडक्ट रूल्स का कठोरता से पालन करना अति आवश्यक है। निर्धारित कंडक्ट रूल्स 1.14 पॉइंट्स, तीसरा 15 पॉइंट्स, चौथे 16 पॉइंट्स एंड 32 पॉइंट्स एंड अगेन 37 पॉइंट्स, सोशल नॉर्म्स इत्यादि, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगले अंक में इसको हम जारी रखेंगे। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।